आज की बात। स्वागत। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है अनागामी भिक्षु की कथा। धम्मपद की ये कथा है और इससे जुड़ी एक गाथा है जिसको आज हम आज की बात में समझेंगे। तो ये जो कथा है, ये कथा भगवान बुद्ध ने एक अनागामी भिक्षु अर्थात जो तीसरा आध्यात्मिक सोपान होता है उसे प्राप्त करने वाले भिक्षु के बारे में बताई है। ये जो कहानी है, ये कहानी इस तरह है कि एक दिन कुछ भिक्षुओं ने एक वृद्ध भिक्षु से पूछा, जो स्थविर होते हैं, जिन्हें महास्थविर कहा जाता है। तो उनसे पूछा, भंते, क्या आपने साधना में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की है? अब वह स्थविर तो अनागामी अवस्था तक पहुंच चुके थे, जो बहुत ऊंची साधना की स्थिति होती है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अनागामी तो कुछ गृहस्थ भी बन जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। जब मैं अरहत बन जाऊंगा, यानी कि पूर्ण ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति बन जाऊंगा, तब कुछ मैं कहने लायक रहूंगा। और इसलिए उन्होंने लज्जा के कारण कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहे। अब आगे चलकर यह हुआ कि थोड़े समय बाद उस भिक्षु का प्रयाण हो गया और वे अरहत्व की प्राप्ति नहीं कर पाए, लेकिन अनागामी अवस्था में ही इस संसार से चले गए। जब उनके शिष्यगण को ये पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनके गुरु कोई विशेष आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त किए बिना ही इस संसार से चले गए। अब वे रोते रहे और रोते रोते तथागत बुद्ध के पास पहुंचे और उनके चरणों में वंदन किया और चुपचाप एक तरफ बैठ गए। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? तो इन शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान, हमारे गुरु का प्रयाण हो गया है और उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि उन्होंने कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त की थी या नहीं। यही बात हमें दुखी कर रही है। तो तथागत बुद्ध ने उन्हें सच्चाई बताई। और सच्चाई क्या थी? तथागत ने कहा, भिक्षुओं, तुम्हारे गुरु पहले ही अनागामी फल प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने इंद्रियों की वासनाओं से पूरी तरह छुटकारा पा लिया था। वे मृत्यु के समय तक अरहत्व प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास में लगे रहे, लेकिन लज्जावश उन्होंने अपनी ये उपलब्धि किसी को नहीं बताई। लेकिन वे वास्तव में महान साधक थे। अब इसके बाद तथागत बुद्ध ने एक गाथा के जरिए अपनी बात को कहा, छंद जातो अनक खाते मनसाच फूटो सिया कामे सूच अपट्टिबद्ध चित्तो उद्धं सोतोति उच्चति। जिसका सरल अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के भीतर निब्बाण की तीव्र इच्छा जाग चुकी है और जो पूरी तरह लगन से उसे पाने में लगा हुआ है और जिसकी चित्त वृत्तियां यानी कि मन जो है वो कामनाओं में नहीं फंसा है, उसे ही ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊपर की ओर उठने वाला कहा जा सकता है। तथागत बुद्ध द्वारा श्रावस्ती के जेतवन में सुनाई गई ये अनागामी भिक्षु की कथा है। ये कथा जो है ये केवल एक प्राचीन धार्मिक प्रसंग बस इतना नहीं है, बल्कि इस कथा से ये सीखने को मिलता है कि सच्चा साधक जो होता है वो कभी अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं करता, वो किसी को बताता नहीं है। जो व्यक्ति कामनाओं से मुक्त होकर सच्चे मन से निब्बाण की ओर बढ़ता है वो ही वास्तव में ऊर्ध्वगामी होता है, ऊंचे आध्यात्मिक स्तर को पाने वाला होता है। ये जो कहानी है ये आज के समय में बड़ी प्रासंगिक कहानी है। जो हमें सीखने को मिलता है वो है आत्म साधना का महत्व। और यह कहानी हमें यह भी बताती है कि किसी भी उपलब्धि का मूल्य उसकी प्रसिद्धि में या फिर उसकी घोषणा में नहीं है, बल्कि उसकी आंतरिक प्रगति और साधना से यह मूल्य आंका जा सकता है।
आज का ये जो समाज है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, ये अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। एक दूसरे से ही कंपटीशन चल रही है। हर व्यक्ति अपने छोटे से छोटे कार्य को भी सोशल मीडिया पर दिखाकर, पूरे सोशल मीडिया उनके इसी कामों से भरे पड़े रहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ये ही दिखाने में अगर लोग व्यस्त हैं तो फिर उसका क्या अर्थ? अगर वो अपने अंदर ये न देखे कि क्या वास्तव में भीतर कुछ बदल रहा है या नहीं, इस पर वो ध्यान ही नहीं देते। तो अनागामी भिक्षु की ये जो कहानी है, ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा साधक जो होता है ना, वो कभी भी अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं करता। और उस भिक्षु ने अनागामी जैसी ऊंची साधना प्राप्त की, फिर भी लज्जावश कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं चाहा कि लोग उनकी प्रशंसा करें, बल्कि वे अंतिम सांस तक अरहत्व के लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहे। वे चाहते थे कि उस लक्ष्य पर पहुंचा जाए, जिसे अरहत्व कहा जाता है, निब्बाण कहा जाता है, स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं से मुक्ति जिसको कहा जाता है, उसके लिए वो प्रयासरत रहे। आज हम सफलता को केवल पद, संपत्ति या फिर बाहरी जो प्रशंसा होती है, इससे जोड़ लेते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, ये हमें सिखाती है कि असली सफलता वो होती है जो व्यक्ति के आंतरिक शुद्धिकरण, संयम और उत्कृष्ट प्रयास से जुड़ी होती है। उस अनागामी भिक्षु ने भले ही अंतिम लक्ष्य अरहत्व न प्राप्त किया हो, लेकिन वे अनागामी तो बन चुके थे। अपनी कामनाओं और इंद्रिय जनित वासनाओं से वे मुक्त थे। ये उपलब्धि कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। ये बात वह भिक्षु ये सोचकर चुप रहे कि मुझे अभी अरहत्व नहीं मिला और इसलिए बताने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये जो आत्म मंथन की भावना है, ये भावना आज भी अनेक कर्मठ लोगों में देखने को मिलती है। कई लोग अपने जीवन की सच्ची उपलब्धियों को भी कम आंकते हैं, वहां तक नहीं पहुंचे होते हैं जो पूर्णता का हिस्सा होता है। यानी कि पूर्णता तक उनका नहीं पहुंचना, ये उनके लिए एक कमी का विषय होता है। ये जो कथा है, ये हमें ये बताती है कि हर ईमानदार प्रयास अपने आप में महत्वपूर्ण है, चाहे वह अंतिम परिणाम तक न पहुंचा हो। आज के इस तेज रफ्तार और प्रदर्शन प्रधान युग में सफलता को अक्सर डिग्रियों, पदों और पुरस्कारों से मापा जाता है। आजकल पुरस्कारों का भी बड़ा एक चलन है और सत्कार समारोह का, इनका भी एक बड़ा चलन है और इसी को सफलता माना जाता है। विद्यार्थियों से लेकर युवा कर्मियों तक एक आम सोच बनती जा रही है कि जब तक वे कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लेते, तब तक वे समाज में मूल्यवान नहीं बन जाते। ये जो दृष्टिकोण है, ये केवल उनके आत्मविश्वास को कमजोर करता है, बल्कि उनके अंदर पल रही वो जो आत्मस्वीकृति और संतुलन की भावना है, उसे भी वो नष्ट कर देता है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि विकास की यात्रा केवल बड़े पड़ावों से नहीं बनती, बल्कि छोटे छोटे ईमानदार प्रयासों से वो निर्मित होती है। जो छोटी छोटी ईमानदार कोशिशें होती है, यहीं से एक बड़ा मुकाम मिलता है। किसी विद्यार्थी का प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पढ़ाई जारी रखना, या फिर किसी व्यक्ति का पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाना, ये सब साधारण लगने वाली घटनाएं हैं, लेकिन वास्तव में असाधारण साधनाएं होती है। इन्हीं छोटे प्रयासों से और इन्हीं छोटे प्रयासों में संपूर्ण विकास की नींव रखी जाती है। जो संपूर्ण विकास होता है, उसकी नींव यहीं से रखी जाती है। ये जो बौद्ध दर्शन में हमें अनागामी जो व्यक्ति मिलता है, ये वो व्यक्ति है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर अग्रसर हो जाता है। इसे एक महान स्थिति माना गया है। ये कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आंतरिक परिपक्वता की एक अवस्था है। हमें ये प्रसंग ये सिखाता है कि आत्म विकास का मार्ग चुपचाप, स्थिर
और निरंतर होता है। ये शोहरत या सराहना की अपेक्षा नहीं करता, ये केवल सत्य और साधना की ओर उन्मुख होता है। हर तरफ हम ये बात देखते हैं कि त्वरित सफलता और बाहरी पहचान, इसी को लोग प्राथमिकता देते हैं और इसको प्राथमिकता दी भी जा रही है। तब तथागत बुद्ध के ये जो शब्द है एक अमूल्य संदेश देते हैं कि जिसके मन में कामनाएं नहीं हैं और जो ऊपर उठने की राह पर है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देखिए कि जिसके मन में कामनाएं नहीं है और जो ऊपर उठने की राह पर है वो ही ऊर्ध्वगामी है। ये ऊर्ध्वगामी व्यक्ति वही होता है जो बिना किसी शोर के निस्वार्थ भाव से अपनी योग्यता, समझ और चेतना को परिष्कृत करता रहता है। वो जानता है कि ये यात्रा, इसकी गति भले ही धीमी हो, पर उसकी दिशा यदि सही है तो मंजिल स्वयं उसे पहचान लेगी। जरूरी है कि हम अपने भीतर के उस साधक को पहचानें जो हर दिन थोड़े थोड़े बेहतर बनने की कोशिश कर रहा होता है, बिना किसी वाहवाही के, बिना किसी ऐसी उम्मीद के कि लोग उसकी प्रशंसा करें। हर छात्र जो मेहनत कर रहा है, हर युवा जो अपनी सीमाओं से जूझकर, अपने बंधनों से जूझकर आगे बढ़ रहा है, वे सभी ऊर्ध्वगामी हैं, ऊपर की ओर जाने वाले। आज की पीढ़ी को भी ये समझने की आवश्यकता है कि मूल्य केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास, धैर्य और निस्वार्थ कर्म से बनता है। और ये जो हमारा समाज है, इस समाज को भी चाहिए कि वह केवल विजेताओं को नहीं बल्कि साधकों को भी सराहे, उनकी भी प्रशंसा करें। जो प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयास को सराहे, उनकी प्रशंसा करें, उनकी सराहना करें। विकास की इस यात्रा में यदि अहंकार को पीछे छोड़कर स्वमूल्यांकन और सच्चे प्रयत्नों को साथ में रखा जाए तो हर एक व्यक्ति एक दिन अपने भीतर के प्रकाश को पा सकता है। इस कहानी की सार्थकता आज के समय में यह है कि हम अपने अहंकार को नियंत्रित करना सीखें और लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहें, चाहे उसकी चर्चा हो या ना हो, चाहे उसकी प्रशंसा हो या ना हो। बुद्ध के शब्दों में यही कह सकते हैं कि जिसके मन में कामनाएं नहीं है और जो ऊपर उठने की राह पर है, अभी वो ही ऊर्ध्वगामी है, जो चुपचाप निस्वार्थ भाव से अपने विकास की यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है।